Good morning, students. Hello, how are you all? Today we are going to start a new topic, that is salt. Students, we are completed with the topics acid and bases, about their classification with their properties and important topics related to them. So the salt, a very important topic for the exam point of view also. But in this video we have discussed only what is salt, how we prepare the salt, how we classify the salts on the different bases. So let's come to the definition of the salt कि आखिर salts होते क्या हैं, what are salts? तो salts जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक। अब बात आती है कि आयनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। बच्चों, बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड नाम ही बता रहा है, आयंस। आपने दो टाइप के आयंस के बारे में सुना होगा, कैटायंस और एनायंस। कैसे बनते हैं कैटायंस और एनायन? जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम जो है वो गेन करता है। तो जब कोई लूज करता है एटम तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एंड जो गेन करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एंड the bond is possessed by those compound, they are known as ionic compound. जैसे suppose we take NaCl. NaCl is a compound. Here होता क्या है, जो Na होता है that will lose its one electron. ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, Na के पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जो सोडियम है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11 होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281। सिमिलरली जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड इट आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो क्या करता है, जो ये सोडियम है ये अपनी एक लास्ट शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन बैठा है एक, ये लूज करना चाहता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि उसकी लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम विल ट्रांसफर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। तो सोडियम ने लूज किया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और क्लोरीन ने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज आया? 1 नेगेटिव। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं कैटायंस, एंड जिस पर नेगेटिवली चार्ज आता है उसको कहते हैं हम एनायन। एनायन, कैटायन और एनायन। तो इन कैटायन और एनायंस, इन आयंस के बीच में जो फोर्स, बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these ions, that results in the formation of what? That results in the formation of the ionic bond, and this ionic bond contained by the ionic compound. So this is one of the example of the salt. तो क्या हुए salts? Salts होते हैं ionic compounds जिनके अंदर दो टाइप के आयंस होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन जिन पर पॉजिटिवली चार्ज और जिस पर एनायन जिस पर नेगेटिवली चार्ज, और दोनों आयंस अपोजिटली चार्ज होने की वजह से उनके पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे से होल्ड रहेंगे, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड कंपाउंड्स। क्लियर? तो दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक रिएक्शन के थ्रू लेते हैं कि कैसे हम एक सॉल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि सपोज इसी NaCl की फॉर्मेशन ही शो करती हूँ, HCl प्लस NaOH। H पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। Cl पर कैसा? नेगेटिव। Na पर कैसा? पॉजिटिव। OH पर कैसा? नेगेटिव। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या होगा? कंबाइन, अपोजिटली चार्ज दे विल कंबाइन। तो H और OH मिलकर क्या बना? पानी।
H positive ions or hydroxyl ion that result in the formation of water, but this Na positive and Cl negative result in the formation of NaCl. So in this oppositely charged cation and anion both combine together. यदि आप एक बात और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो Na है पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव, जो ये सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट के अंदर ये है कैटायन और ये है एनायन. ये एनायन कहां से आया? हम सब जानते हैं दिस इज एन एसिड एंड दिस इज एन बेस. जो ये सॉल्ट के अंदर एनायन पार्ट आता है दैट कम्स फ्रॉम द एसिड पार्ट. तो एनायन कम्स फ्रॉम द एसिड पार्ट. और इस दोनों को हम याद लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग कैसे है, लेटर ए से स्टार्ट है. एनायन फ्रॉम एन एसिड, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली वी नो कि जो दूसरा पार्ट जो बचेगा, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज, दैट कम्स फ्रॉम द बेस पार्ट. क्लियर? सो हाउ वी प्रिपेयर द सॉल्ट्स. प्रिपरेशन कि हम सॉल्ट्स को बनाते कैसे हैं. हमने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इन विच द एसिड रिएक्ट विद द बेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सो how we prepare the salt? Through the neutralization reaction. Salts are formed by the neutralization reaction in which acid react with the base that form the salt and water. So we can conclude this कि what are salts? Salts are the ionic compounds which are formed by the reaction between the acid and base through the neutralization reaction that result in the formation of salt and water. Clear, students? We take more example of salts. Let's take K2SO4. This is one of the salt. तो salt कैसे मिलकर बनता है? एसिड से और बेस से मिलकर. तो ये मिलकर बना है KOH प्लस H2SO4 से. तो K पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव. OH पर कैसा चार्ज? नेगेटिव. H पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव. सल्फेट पर कैसा चार्ज? नेगेटिव. ये सब आयंस के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है. तो क्या होगा? पॉजिटिव ऑफ दिस बेस विल कंबाइन विद द नेगेटिव दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 प्लस वाटर. क्लियर? दिस इज वन ऑफ द मोर फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट, वन ऑफ द मोर एग्जांपल टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट. सो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमें सॉल्ट की डेफिनेशन का पता चल गया, सोल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं ये पता चल गया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कि सोल्ट्स कितने कैसे टाइप के हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट. बच्चों बहुत टाइप के सोल्ट्स हैं, लेकिन सोल्ट्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच. सो क्लासिफिकेशन, फर्स्ट basis of classification on the basis of pH values. On this basis, salts are of 3 types: neutral salt, number 2 acidic salt, number 3 basic salts. न्यूट्रल बनने तो सारे साल्ट एसिड और बेस से ही मिलकर है, लेकिन जो न्यूट्रल साल्ट होता है वो बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर. जैसे सपोज NaCl इज ए सॉल्ट. इट इज मेड फ्रॉम HCl प्लस NaOH. HCl से H और बेस से K से OH मिलकर तो बन जाएगा पानी. तो यहां से आया Cl नेगेटिव और यहां से Na पॉजिटिव. That result in the formation of the salt that is neutral in nature. Because यहाँ पर जो ions ये H positive release करेगा और यहाँ पर जो OH negative ions release करेगा ये base, दोनों में ions का number क्या होगा? Equal. So both the ions get neutralized with each other and that result in the formation of neutral salt. But acidic में क्या होगा? Acid होगा strong and base is weak.
strong acid like HCl, weak base like you take ammonium hydroxide, NH4OH. It result in the formation of a acidic salt NH4Cl. तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो H पॉजिटिव आयंस है उसका नंबर क्या होगा, ज्यादा. सपोज इसने, मैं मान लू, लेट सपोज इसने 10 H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए. ये बेस है, ये वीक है. कंपेयर टू दिस एसिड, यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयंस का नंबर 10 से तो कहीं ना कहीं लेस होगा. वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 6 हो सकता है. सपोज इट रिलीज 7 OH नेगेटिव आयंस. ये नहीं कह रही मैं रिलीज नहीं की, इसने 10 H पॉजिटिव रिलीज किए, इसने 7 OH नेगेटिव आयंस रिलीज किए. तो 7 OH नेगेटिव आयंस विल न्यूट्रलाइज द 7 H पॉजिटिव ऑफ दिस एसिड, है ना. तो क्या बच गए, यहाँ पर 3 H पॉजिटिव आयंस बच गए इस सॉल्यूशन के अंदर. तो ओवरऑल जो नेचर बचा इस सॉल्यूशन का, इस साल्ट का, वो कैसा हुआ, एसिडिक. एसिडिक. तो एसिडिक में पीएच क्या होगी, लेस देन 7. न्यूट्रल था, यहाँ पर इसकी पीएच क्या आएगी, इक्वल टू 7. और एग्जांपल ले सकते हैं आप एसिडिक साल्ट के, NH4 ट्वाइस SO4. दैट मीन्स बेस तो यही NH4OH रहने वाला है, लेकिन एसिड क्या हो जाएगा, H2SO4. सो यू कैन टेक स्ट्रॉन्ग एसिड विद द वीक बेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एसिडिक सॉल्ट्स. यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक. थर्ड वन, बेसिक सोल्ट. बेसिक सोल्ट में क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा एंड acid is weak, weak acid. Strong base में suppose we take NaOH and weak acid में suppose we take H2CO3. Clear? That will result in the formation of Na2CO3, a salt. It is a type of basic salt. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये बेस है, it will release OH negative ions. और ये एसिड है, इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयंस. और ये हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में सब पढ़ा हुआ है. स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH नेगेटिव आयंस का नंबर क्या होगा, ज्यादा. सपोज इट रिलीज 10 OH नेगेटिव आयंस, 10. और जो ये है, ये इसमें सपोज 7 H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए, तो 7 H पॉजिटिव will neutralize the 7 OH negative, but 3 OH negative ions remains in the solution. Then the overall the formation of the salt nature is basic. And जब हम इसको pH पेपर से टेस्ट करेंगे तो इसकी pH क्या आएगी हमारे पास, pH is more than 7 because the nature of the salt is basic. So on the basis of pH value, salts are of 3 types: neutral, acidic and bases. फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से, न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से क्या बनेगा, बेसिक. वन मोर क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द सॉल्ट्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली. भाई सोल्ट बनता है एसिड और बेस से, मीन्स केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन से. केटायन आने वाला है हमारा बेस से और एनायन आने वाला है एसिड से. तो ऑन द कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली वी कैन क्लासिफाई द सोल्ट. सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोल्ट. एक एग्जाम्पल से समझिए आप इसको. जैसे सपोज दिस इज NaCl, Na2SO4, NaNO3, है ना. मैंने 3 एग्जाम्पल लिए और यदि मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन. इन तीनों साल्ट्स के अंदर सोडियम आयन सेम है, मतलब तीनों एक ही सेम बेस से बने हैं, NaOH से. लेकिन ये वाला बना है HCl से, ये वाला बना है H2SO4 एसिड से, ये बना है HNO3 नाइट्रिक एसिड से. सो ऑल दीज 3 आयंस हैविंग द सोडियम आयन इन कॉमन, सो दे बिलोंग टू द सोडियम फैमिली. सो ये तीनों साल्ट किसके एग्जाम्पल है, जो आयन कॉमन हो तीनों में है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सब दिस इज बिलोंग टू द सोडियम फैमिली. सिमिलरली जैसे और एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए नेक्स्ट. जैसे सपोज Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4. तो इन सभी में मुझे क्या नजर आ रहा है कि सल्फेट आयन इज कॉमन इन ऑल, दैट मीन्स ऑल आर मेड अप ऑफ द सिमिलर एसिड H2SO4. और जो बेस है, यहां पर बेस है NaOH, यहां पर बेस है KOH, यहां पर बेस है
CaOH की ट्वाइस, यहाँ पर बेस है MgOH की ट्वाइस। इन सभी के अंदर जो बेस है वो तो डिफरेंट है, बट एसिड इज कॉमन दैट विल प्रोड्यूस द सिमिलर और कॉमन आयन सल्फेट आयन। सो ऑल दीज salts are having the sulfate ions in common, so they belong to the sulfate family. Similarly you have nitrate family, तो आप सभी को ये देखना है जो salts होंगे, जो ग्रुप आपको गिवन होगा, तो आप उन सभी में कौन सा आयन कॉमन है, so that group of ions belong to that particular family. स्टूडेंट्स दी जो आपने दो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के पढ़े, इनमें इनसे रिलेटेड एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप उनको रीड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज को एक्टिविटी के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू विल लाइक दिस सेशन।